अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चों का खर्चा जो है उसके बाद से किस तरह से वसूल किया जा सकता है। अगर बच्चों का जो फादर है वो आउट ऑफ कंट्री हो या आउट ऑफ सिटी हो, जिस शहर में आपने केस किया हुआ है वहाँ पे वो मौजूद ना हो, तो फिर अदालत के ज़रिए किस तरह से उसको पकड़ा जा सकता है या किस तरह से उससे खर्चा जो है वो बच्चों का वसूल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इसके लिए खर्चे के केस के लिए कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों का खर्चा। अगर बच्चों का जो फादर है वो आउट ऑफ सिटी है, मुल्क से बाहर है या शहर से बाहर है, जिस शहर में केस किया हुआ है, तो हम उससे खर्चा किस तरह से वसूल कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात पे आ जाते हैं कि खर्चे का केस आपने करना है या किया हुआ है या करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको निकाहनामा चाहिए होगा, आईडी कार्ड की कॉपीज चाहिए होंगी। उसके साथ साथ आपको बच्चों के जो बेफाम हैं वो अगर आपके पास मौजूद है तो वेल एंड गुड। इसके साथ साथ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी अगर आपके पास मौजूद है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी है तो भी जो है वो केस जो है हो जाता है। उसके बाद ये अगर तमाम डॉक्यूमेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ इनके साथ केस हो जाता है और इनके बगैर भी केस जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं, हो सकता है। लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट्स साथ लगा के आप केस करेंगे तो आपका जो केस है वो स्मूथली एक अच्छे तरीके के साथ जो है वो आगे चलेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको चाहिए होंगे। इसके साथ साथ आपको एक लॉयर की ऑब्वियसली ज़रूरत होगी, उसका वकालतनामा लगेगा और क्लेंट जो भी आपके उस पर एतराज़ होंगे वो साथ लगाए जाएंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने जल्दी से आपको बता दिए हैं। ये इनके ऊपर जब भी आपने केस करना होगा तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं भी आपके पास मौजूद हैं फिर भी आप केस अदालत के अंदर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट जो है कंपलसरी नहीं है, वो अगर आपके पास नहीं है तो अदालत बाद में फिर जो है वो अपने तौर पे इसकी तस्दीक कर लेती है। तो अब आ जाते हैं कि बच्चों का फादर जो है वो अगर मुल्क से बाहर गया हुआ है और बच्चे यहाँ पे हैं और वहाँ से वो कोई किसी किस्म का खर्चा नहीं भेज रहा, जो उसकी इनकम है वो भी लाखों में है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों का नहीं खर्चा भेज रहा, अपनी बीवी का नहीं खर्चा भेज रहा, तो इसके लिए आप अदालत के अंदर मेंटेनेंस का केस कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर उनका जो आपका फादर है और जो उनका फादर है यानी कि बच्चों का जो दादा है, अगर वो हयात हैं, वो ज़िंदा हैं, तो आप मेंटेनेंस के केस के अंदर उन्हें भी पार्टी बनाना उन्हें ज़रूरी होगा, लाजमी होगा। अगर आपको खर्चा है कि ये जो बंदा है ये बाहर से हमें खर्चा नहीं भेजेगा अदालत के आर्डर के बावजूद भी, और ओबियसली कौन भेजता है जब बाहर बैठा हो, जब तक हम इधर से प्रॉपर काम ना करें। तो इसमें ये है कि अगर बंदा बाहर बैठा हुआ है, उसका वालिद यहाँ पे मौजूद है, तो उसको साथ में पार्टी बनाएं और उसको पार्टी बनाने के बाद अगर तो वो बंदा वहाँ से खर्चा नहीं भेजेगा तो फिर जो बच्चों का जो दादा है उसे यहाँ पे खर्चा देना पड़ेगा। एक कंडीशन तो होगी ये। अब दूसरी जो कंडीशन है वो दूसरी कंडीशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर बच्चों का जो फादर है वो बाहर बैठा हुआ है लेकिन उसके बैंक अकाउंट्स, उसकी कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में मौजूद है, तो आप क्या कर सकते हैं, अदालत में एक एग्जीक्यूशन दायर कर सकते हैं। ये सब मामला होंगे जब आपका खर्चे का जो मेंटेनेंस का केस है वो डिग्री हो जाएगा। डिग्री होने से पहले नहीं ये मामला होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पहले आपको केस अदालत से डिग्री करवाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन में आप जाएंगे और फिर जो है ये आपको चीज़ें मिल सकती हैं, ये रिलीफ जो है आपको मिल सकते हैं। तो अगर तो उसकी आपका जो हस्बैंड है उसके पाकिस्तान में कोई भी किसी किस्म की जायदाद है, आपको पता है कि ये जायदाद उसकी है, तो आप अगर आपको ये भी पता है कि ये जायदाद उसकी है लेकिन उसने आगे किसी और के नाम की हुई है, फिर भी आप वो जायदाद जो है वो अदालत से नीलाम करवा सकते हैं। लेकिन वो आपको उसके लिए साबित करना पड़ेगा कि ये जो ओनर है इस जगह का वो ऑस्टेंसिबल ओनर है यानी कि बेनामीदार है, और असल ओनर जो है वो मेरा हस्बैंड है या बच्चों का फादर है।
तो लिहाजा ये चीज़ आप अगर कोर्ट में साबित करेंगे तो वो जगह भी नीलाम कर देगी। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अदालत में साबित करना होगा कि ये जगह जो है आपके हस्बैंड की है या बच्चों का जो फादर है उसकी है। तो ये अगर आप साबित कर देते हैं तो अदालत आपको वो जगह भेज के उसका पैसा दे देगी। अगर हस्बैंड जो है वो आपको खर्चा ना भेज रहा हो, लेकिन अगर वो भेज रहा होगा और कोर्ट में उसकी रिसीप्ट वगैरह देगा तो फिर जो है वो हस्बैंड जो है वो भी बच सकता है। और बहुत से जो बच्चों के फादर हैं उनके मुझे फ़ोन आते हैं, कहते हैं यार ये खर्चा हमें पड़ गया, अब इंटरम खर्चा जो लग गया है इससे हम कैसे बचे। ओ भाई यार, मैं आपसे जो है बहुत एहतराम से आपसे कहता हूँ कि यार आपने बचना क्यों है, आपके अपने बच्चे हैं, आपने उनकी वेलफेयर के लिए अगर आपने उनकी माँ को छोड़ दिया है तो कम से कम उनकी जो वेलफेयर है उसके लिए तो आप कुछ करें, बच्चों की वेलफेयर के लिए तो आप कुछ ना कुछ करें, क्योंकि आप फादर हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है, शरई तौर पे भी आपकी जिम्मेदारी है, कानूनी तौर पे भी आप पे ये चीज़ लागू है कि आप बच्चों का जो है वो वेलफेयर का, उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनके तमाम अखराजात का जो है वो मामला देखें। इसके लिए उन्हें अदालत में जाने ही ना दें कि कौन सा बाप है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बर्दाश्त करता है कि ये मेरे बच्चे जो है वो अदालतों में जाएं और टिके खाएं मेरे से खर्चा लेने के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को अदालतों तक ना जाने दें, कोशिश किया करें कि आपस में सेटलमेंट करके और बच्चों का कोई अच्छा जो है वो खर्चा लगा दिया करें ताकि वो बच्चों की जो लाइफ है वो अच्छी गुजर जाए। इसमें होता तो कुछ नहीं है, मियाँ बीवी में आफ्टर ऑल जो बच्चे होते हैं वो ही बेचारे जो है सफ़र करते हैं, उन्हें ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब भी किसी मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी होती है। तो इसमें मैं ये बता रहा था कि अगर तो बच्चों का दादा मौजूद है उससे आप खर्चा अदालत के ज़रिए ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो बच्चों का जो दादा के नाम पे भी अगर कोई प्रॉपर्टी है और दादा भी खर्चा नहीं दे रहा, फादर जो है वो मुल्क से बाहर है या शहर से बाहर है या भागा हुआ है, एब्सकॉन्डर है, तो आप दादा के नाम जो प्रॉपर्टी है वो भी आप नीलाम करवा सकते हैं अदालत के ज़रिए। और जो है इसके ऊपर बहुत सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद हैं, आप वो जगह भी नीलाम करा सकते हैं जो कि दादा के नाम पे है, वो नीलाम करा के और बच्चों को उसमें से उनका हिस्सा जो है उनके जो भी शेयर होगा वो दे दिया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा अब जितने भी देखने वाले हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि कोशिश किया करें ये खर्चे वगैरह की सेटलमेंट, अव्वल तो कोशिश करें कि दो मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो डिवोर्स तक की नौबत जो है वो ना ही पहुँचे। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो भी जाता है तो बच्चों की जो मेंटेनेंस है उसके लिए खुद ही आप इसमें सेटलमेंट कर लिया करें और एक अच्छी कर लिया करें। वैसे अगर आप कोर्ट से करवाते हैं तो फिर वो बच्चों को भी कोर्ट में लाना पड़ता है, डिफरेंट मामला होते हैं। जब छोटे छोटे बच्चों को हम अदालतों में देखते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये माँ बाप को सोचना चाहिए पहले डिसीजन लेने से, बाद में फिर रोने धोने से कुछ नहीं होता। तो ये मामला थे, आप बच्चों के जो दादा की प्रॉपर्टी है उसे भी सेल करवा के अपना खर्चा बच्चों का वसूल कर सकते हैं अगर दादा खर्चा ना दे। अगर वो मंथली खर्चा देना शुरू कर दें तो फिर जो है वो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसी भी जगह को नीलाम करवाने की। इसके बाद एक ये कि बच्चों का, बेटी का खर्चा जो है वो कब तक है और जो बेटा है उसका खर्चा कब तक है। बेटे का जो खर्चा होता है वो 18 साल की उम्र तक बच्चों को खर्चा बेटे को दिया जाता है बाप की तरफ से। 18 साल के बाद बाप उसके खर्चे से जो है बरी हो जाता है, जबकि बेटी का जो खर्चा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बेटी की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक जो है वो बेटी का खर्चा जो है वो फादर को देना पड़ेगा। अगर उससे शादी के बाद डाइवोर्स हो जाती है या उसका हस्बैंड जो है खुदा न खास्ता दुनिया से चला जाता है, वो बेवा हो जाती है, तो भी ये फादर की लाइबिलिटी होगी कि वो अपनी बेटी को मेंटेन करे और उसका मंथली खर्चा दे। तो ये मामला थे कुछ जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता करके हमारी लीगल सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।